आप जो मुस्कुरा रहे हो राजेंद्र के सवाल पे, हमारे सहयोगी जो संजय त्रिपाठी हैं ये भी मुस्कुरा रहे हैं और किनारे से देख रहे थे। तो मैंने कहा राजेंद्र इनको भी अवतरित कर दूं आपके सामने, और इनके जो मनोमस्तिष्क में चल रहा है उनको भी दर्शकों के सामने व्यक्त करूं। बताइए भाई साहब। देखिए, सवाल तो मैं राजेंद्र का नहीं सुन पाया, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले मुझे बता दें सवाल पूछा गया। सवाल कह रहे थे कि प्रस्तावक में जो शिवपाल जी के बेटे हैं आदित्य, वो भी हैं, और वो इसके पीछे कुछ खेल सोच रहे थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं। आदित्य का नाम तो कभी चला ही नहीं। शिवपाल यादव का ना आना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो कहीं नजर नहीं है। परिवार के यादव परिवार के कई सारे लोग दिखे, अखिलेश यादव दिखे, तेज प्रताप यादव दिखे। आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव की जब समाधि पर गए थे तो धर्मेंद्र यादव भी दिखे थे, रामगोपाल यादव भी दिखे थे। परिवार के कई सारे यादव परिवार का पूरा मतलब कुनबा था। शिवपाल यादव नहीं दिखे थे। ये बात आज जब मैं रामगोपाल यादव से सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमने शिवपाल यादव से कहा है कि वो नामांकन में आए और परिवार की एकजुटता प्रदर्शित करें, और शिवपाल यादव के आशीर्वाद से, शिवपाल यादव को विश्वास में लेकर शिवपाल यादव की हामी पर डिंपल यादव प्रत्याशी बनी। बिल्कुल। देखिए वीरेश जी, मुलायम सिंह यादव ससुर रहे डिंपल यादव के, उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है। अब एक भूमिका है ना शिवपाल यादव की भी, वो भी ससुर की भूमिका में है। अब ऐसे में परिवार के खिलाफ, वो भी अपनी बहू के खिलाफ कैसे चुनाव में उतर जाते या कैसे वो उसका विरोध कर दें कि प्रत्याशिता न होने पावे। आपको याद होगा जब डिंपल यादव को सीट कंफर्म हुआ था, टिकट कंफर्म हुआ था, तो उस दिन उन्नाव में थे शिवपाल यादव, और उनसे वो पूछा गया था ये बात कि आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे या वहाँ रहेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो मौन सहमति स्वीकृति हमें नज़र आई थी। उसके पहले कई सारी ऐसी चर्चाएं हो रही थी उसके पहले हो रही थी कि शिवपाल यादव अपनी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे कहीं ना कहीं कोई प्रत्याशी उतार दें, या वो खुद भी चुनाव मैदान में लड़ने के लिए अपना नाम आगे कर सकते हैं। कई सर्वे का हवाला भी दिया गया कि समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे मैनपुरी में कराया गया था, उसमें 3 नाम थे और सबसे ऊपर नाम शिवपाल यादव का निकल के आया था, दूसरे नंबर पर डिंपल यादव और तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव का नाम आया था। उसके बावजूद डिंपल यादव को टिकट दे दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अंततोगत्वा आपने देखा आज डिंपल यादव जब गई भीतर की ओर, सुबह से ही मैं देख रहा था कि आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक एक पल एक एक क्षण आपने देखा था। डिंपल यादव सबसे पहले मंदिर गई, दर्शन पूजन किए, माथे पर एक बड़ा सा टीका आपने देखा होगा डिंपल यादव के चेहरे पर नजर आया, संस्कार दिखाता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब भीतर की ओर आए तो मुझे लगता है सुबह से उनकी पहली मुलाकात हुई होगी, तो अखिलेश यादव ने इशारा किया, उन्होंने तुरंत पैर छुए, चरण स्पर्श किया बहुत, मतलब झुक के, और नितिन पल्लू से, बिल्कुल पल्लू लेके हाथ। देखिए उस दौर को देखा जाए जब इंदिरा गांधी भाषण दिया करती थी तो हजारों लाखों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन सिर पर पल्लू हुआ करता था। जो भारतीय नारी का जो कहा जाए परिवेश और जो संस्कार, जो देखिए तस्वीरें बोलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल घराना इस समय कहा जाए सैफई परिवार है, और जब डिंपल यादव अंदर जा रही हैं सिर पर साड़ी रखे हुए एक मैसेज, बिल्कुल वो तस्वीरें बहुत और जिस तरीके से उनका प्रकार से उन्होंने चरण स्पर्श किए रामगोपाल यादव के, जैसे उन्होंने सिर पर पल्लू रखा था, वो सब महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि आदित्य यादव या शिवपाल यादव वहां पर नहीं है और वो प्रस्तावकों की सूची में भी नहीं है। बिल्कुल इसमें यही खबर है वीरेश, चूंकि अभी अभी सुबह आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रोफेसर रामगोपाल यादव से, और उन्होंने एबीपी गंगा को और आपको स्पष्ट किया है कि शिवपाल यादव की सहमति के बाद ही डिंपल यादव उम्मीदवार बनी है। फिर वो या उनके पुत्र इस नामांकन की प्रक्रिया में क्यों नहीं है, ये सवाल तमाम हमारे दर्शकों के मन में होगा, और यही मैं आपके सामने रख रहा हूं वीरेश। देखिए, ये जो आपका सवाल है वो सवाल कोई सामान्य सवाल नहीं है, क्योंकि ये सवाल सबके जेहन में है, न केवल सैफई बल्कि मैनपुरी बल्कि पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेताओं के जेहन में है, और पत्रकारों, आप जैसे पत्रकारों के जेहन में तो बहुत पहले से है, और हमारे मन में भी वो कुलबुलाहट है कि शिवपाल दिख नहीं रहे हैं, चचा दिख नहीं रहे हैं। मैनपुरी का जो ग्राउंड है, ग्राउंड जीरो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और आसान नहीं है शिवपाल के बगैर। लगभग 42 साल की उनकी कर्मभूमि रही है। जो मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, वो लखनऊ और दिल्ली की राजनीति करते रहे, तो जमीन धरती सैफई, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद और आसपास के जिलों की जो राजनीति रही है वो हमेशा से शिवपाल यादव ने किया है, हवाई राजनीति नहीं की है। ऐसे में मैनपुरी चुनाव में शिवपाल यादव का
नहीं नामांकन में होना एक बहुत बड़ी घटना है, राजनीतिक मूव है, जिसको लेकर हम सवेरे आपसे बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आश्वस्त दिख रहे थे रामगोपाल यादव और कह रहे थे, मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई आशीर्वाद दे दिया है शिवपाल यादव ने, और 2019 में जो शिवपाल यादव ने किया है, यानी जो मेरे बेटे के खिलाफ, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे के खिलाफ लड़े हैं, अब ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, आजमगढ़ में जो हमने अति आत्मविश्वास दिखाया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। संजय, क्या कहेंगे आप? अब नज़र इस बात पर होगी, देखिए अभी तक तो वो नज़र नहीं आया नामांकन में, लेकिन अब नज़र इस बात पर होगी कि क्या चुनाव प्रचार में भी शिवपाल यादव, आदित्य यादव आएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जसवंत नगर के विधायक है शिवपाल यादव, और उनका इस पूरी बेल्ट में न केवल मैनपुरी बल्कि इटावा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इस पूरे जो बेल्ट है यहाँ पर बड़ा होल्ड है उनका, तो उनका आना बड़ा जरूरी है वीरेश जी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ में। बहुत बड़ी बात संजय ने कहा, और मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, राजेंद्र जरा ध्यान से सुनिएगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। जो 2019 का चुनाव हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह यादव लोकसभा का सांसद बने, उसमें 65,000 वोट से केवल जसवंत नगर से उन्होंने लीड किया, और करहल से मात्र 10,000, 11,000 से उन्होंने लीड किया था। 2-3 हजार किसनी से लीड किया था। भोगांव और मैनपुरी में चुनाव हार गए थे। मैं जोर लगा के कह रहा हूं, 5 विधानसभा हैं, मैनपुरी, भोगांव, किसनी, करहल और जसवंत नगर जहां के विधायक हैं शिवपाल यादव, और उस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में सैफई पड़ता है, वहां से मुलायम सिंह यादव को शिवपाल यादव ने अपने नेतृत्व में लगभग 65,000 वोट की लीड कराई थी। और करहल जहां से विधायक हैं अखिलेश यादव, वहां से 10-11 हजार की लीड हुई थी, और किसनी से 2-3 हजार की। और मैनपुरी में तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भोगांव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक। और ये देखिए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि जो पूरा कुनबा है वो किस तरीके से रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो निकलकर बाहर आ रहे हैं, और जो नामांकन हो चुका है, और विक्ट्री की साइन दिखाते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये कहा जाए संवेदना, सहानुभूति और विकास का ये चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी कहा जाए को बहुत जबरदस्त बूस्टअप मिला है। जो कहा जाए रामपुर का चुनाव है, आजमगढ़ का चुनाव है, लेकिन जो पूरा कहा जाए मैनपुरी का चुनाव, कहीं ना कहीं समाजवाद की ये नर्सरी है, यहीं से राजनीतिक का हरा नेताजी ने सीखा, और कहा जाए पूरा इस बेल्ट को कहीं ना कहीं समाजवादी किले में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे बीजेपी एक के बाद एक किले छीन रही है, फिर चाहे वो एटा हो, फिर वो मैनपुरी हो, बदायूं हो, फिरोजाबाद हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से कहा जाए प्रतिष्ठा का ये प्रश्न बना। निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा का सवाल है, और जो रामगोपाल यादव हैं, और वो उधर चूंकि कार्यकर्ता खड़े थे, कार्यकर्ताओं को अभिवादन स्वीकार करने वहां चले गए हैं, उनसे हाथ मिलाने चले गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।